कहानी काफ़ी मज़ेदार है। गर्ल्स विद अ स्कूटी यानी कि लड़कियाँ हैं स्कूटी के साथ में। जैसे आपने सुना होगा संता-बंता, मोटू-पतलू के जोक्स, चुटकुले जो होते हैं काफ़ी फ़ेमस होते हैं। वैसे ही लड़कियाँ और स्कूटी के जोक्स भी काफ़ी फ़ेमस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लड़कियाँ जो है स्कूटी को अपने पैरों से रोकने का ट्राई करती है, ना कि ब्रेक लगाकर। एक बस चुटकुला बनाया है, कोई ऑफेंड मत होना। ऐसे ही ये एक मज़ेदार कहानी है जिसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको जो वर्ड मीनिंग्स हैं, वो आने चाहिए। उनकी पता होना चाहिए कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं या इसका मतलब क्या होता है। तो वीडियो के लास्ट में हम लोग वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे, तो ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं जिसमें 107 कहानियाँ हैं और हर कहानी के लिए वर्ड मीनिंग्स लिखे गए हैं ताकि आप कहानी को जो है आराम से पढ़ सकें और उससे बहुत कुछ सीख सकें। जो बुक है वो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप हमारी ई-बुक्स ले सकते हैं हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर विज़िट करके। चलिए कहानी पर आते हैं। गर्ल्स का मतलब लड़कियाँ होती हैं, विथ यानी कि साथ में, अ स्कूटी यानी कि एक स्कूटी के साथ में। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो लड़कियाँ हैं वो स्कूटी के साथ में, तो वो स्कूटी वाली लड़कियाँ हैं, ठीक है? तो स्कूटी वाली लड़कियाँ या जैसा भी आपको अच्छा लगे वो टाइटल आप यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हो कि लड़कियाँ स्कूटी के साथ में या स्कूटी वाली लड़कियाँ, दोनों ही सही है। 2 गर्ल्स यानी कि 2 लड़कियाँ वर सीन। अब यहाँ पे आपने देखा होगा वर के बाद में जो है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है? तो ये पैसिव में लिखा गया है कि 2 लड़कियाँ हैं वर सीन यानी कि उन्हें देखा गया। लड़कियों ने नहीं देखा है कुछ, लड़कियों को देखा गया। 2 गर्ल्स वर सीन 2 लड़कियाँ देखी गई। पुशिंग, ठीक है? पुश का मतलब होता है धक्का देना, ठीक है? जैसे किसी चीज़ को धक्का देते हैं ना, जैसे गाड़ी को धक्का देना हो या स्कूटी को धक्का देना हो, किसी भी चीज़ को। तो धक्का देते हुए देखी गई। देयर स्कूटी, तो जो उनकी स्कूटी थी, अब उनकी खुद की स्कूटी है, यहाँ पे प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हम देयर लगा रहे हैं, ठीक है? रिलेटिव पोजीशन बताने के लिए कि ये जो स्कूटी है ये इन लड़कियों की। तो वो अपनी स्कूटी को धक्का देते हुए विद द इंजन टर्न्ड ऑफ, और विद किसके साथ में था? इंजन जो है, गाड़ी का जो इंजन होता है टर्न्ड ऑफ यानी कि बंद था। तो बंद इंजन वाली जो स्कूटी है उसको धक्का देते हुए 2 लड़कियाँ जो है वो देखी गई, ठीक है? वन ऑफ देम यानी कि 2 लड़कियाँ हैं, तो उनमें से एक जो है, वन जो है वाज़ स्टीयरिंग फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है? तो स्टीयर क्या होता है कि जो हैंडल होता है उसको, उससे नियंत्रण करना, ठीक है? अब यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हो, ठीक है? ये हैंडल है, इससे ये लड़की जो है पहले वाली, तो ये उसको नियंत्रित कर रही है, सँभाल रही है उसको, तो उसको स्टीयर करना बोलते हैं, ठीक है? तो उनमें से एक जो है इसलिए वाज़ आया है, स्टीयरिंग यानी कि वो नियंत्रित कर रही थी, फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है? यानी कि सामने से, यानी आगे का जो हिस्सा है उसको वो नियंत्रित कर रही थी। व्हाइल जबकि द अदर यानी कि जो दूसरी वाली है, पुश्ड यानी कि उसने धक्का दे रही थी फ्रॉम बिहाइंड यानी कि पीछे से। तो दूसरी वाली लड़की है जो पीछे से धक्का दे रही थी। तो आप सिचुएशन समझ गए होंगे कि स्कूटी है, बंद इंजन है उसका, एक धक्का दे रही है और एक हैंडल सँभाल रही है। बोथ वर अट्रैक्टिव, बोथ यानी कि दोनों की दोनों, ठीक है? बोथ गर्ल्स पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। बोथ से भी समझ में आ जाता है कि उन दोनों की ही बात हो रही है। बोथ वर अट्रैक्टिव, वो क्या थी? अट्रैक्टिव थी, आकर्षक थी, यानी कि जो दिखने में सुंदर हो, वही तो आकर्षक होता है। तो आकर्षक थी एंड और सीम्ड काम, और प्रतीत हुई कैसी? काम, काम का मतलब होता है शांत, ठीक है? शांत यानी कि न तो उनको गुस्सा आ रहा था कि स्कूटी बंद क्यों पड़ गई, ना कुछ और, वो अपना मस्त आराम से चल रही थी। डिस्पाइट के बावजूद द सिचुएशन यानी कि जो परिस्थिति थी उसके बावजूद, और परिस्थिति क्या थी कि वो धक्का दे रही थी। जिन लोगों को गुस्सा आता है ना कि ऐसे जैसे गाड़ी बंद पड़ जाए तो फिर चिल्लाने लगते हैं, यार ये अभी इसको खराब होना था क्या, बहुत गुस्सा आता है, ठीक है? लेकिन वो क्या थी, वो एकदम काम थी, एकदम शांत थी वो। इन एनी कंट्री यानी कि किसी भी देश में, ठीक है? कंट्री क्या होता है? देश होता है। किसी भी कंट्री में, देश में, इट्स क्वाइट नेचुरल, ठीक है? तो इट इज़ क्वाइट नेचुरल, ये काफ़ी क्या होता है? नेचुरल का मतलब होता है स्वाभाविक। ये काफ़ी स्वाभाविक होता है फॉर पीपल, लोगों के लिए, टू अप्रोच, ठीक है? अप्रोच होता है निकट जाना, ठीक है? किसी से कुछ पूछना। तो बोलते हैं ना कि अप्रोच करो, उसको अप्रोच करो, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। तो वो वाली अप्रोच, निकट जाना। तो लोगों के लिए, जो किसी भी देश में जो लोग होते हैं, उनके लिए काफ़ी स्वाभाविक होता है अप्रोच करना एंड और आस्क, पूछना, इफ़ हेल्प इज़ नीडेड। इफ़ क्या? हेल्प, मदद जो है, इज़ नीडेड यानी कि उसकी ज़रूरत है क्या? व्हेन, जब, दे सी, वे देखते हैं,
वे कौन? लोग जो है वो देखते हैं समथिंग, कुछ भी अनयूजुअल, यानी कि कुछ भी असामान्य जब लोग देखते हैं तो वो अप्रोच करते हैं, जाके पूछते हैं कि क्या हुआ? कोई मदद की ज़रूरत है? किसी मदद की ज़रूरत है? तो ऐसे लोग पूछते हैं, ये स्वाभाविक है, ठीक है? और स्पेशली जब लड़कियों की ऐसे कोई प्रॉब्लम आ जाए कि स्कूटी बंद पड़ गई या ऐसा कुछ हो गया, तो लोग ज़्यादा आते हैं पूछने के लिए, ठीक है? तो ये स्वाभाविक है, नेचुरल है ये। द सेम थिंग, यानी कि वही चीज़ जो है हैपेंड, घटित हुई हियर, यानी कि यहाँ पर। तो यहाँ पे जो 2 लड़कियाँ धक्का मार रही है, तो वही चीज़ जो है यहाँ पर घटित हुई। अ बॉय, एक लड़का, राइडिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? राइडिंग, ठीक है? राइड का यूज़ करते हैं हम जब आप कोई भी दुपहिया वाहन चलाते हो या घोड़े की सवारी करते हो, तो राइड का यूज़ करते हैं, ठीक है? और ड्राइव होगा जब आप उस चीज़ के अंदर बैठ के चला रहे हो, ठीक है? जैसे गाड़ी हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे एक लड़का जो है वो, हाँ, मतलब कि राइडिंग करते हुए, यानी कि सवारी करते हुए फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? अपोजिट क्या होता है कि विपरीत, ठीक है? अब जैसे कि लड़कियां जो है वो इधर जा रही है, तो एक लड़का जो है वो इधर से आ रहा है, ठीक है? तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया कि विपरीत, सामने। स्टॉप, रुका, हिज बाइक, ठीक है? तो उसने क्या की, स्टॉप, रोकी उसने, हिज बाइक, अपनी जो मोटरसाइकिल थी, बाइक थी, उसको रोका, एंड और आस्क, पूछा उसने, इज देयर एनी इशू विद योर स्कूटी, ठीक है? तो देयर जो जस्ट एज सब्जेक्ट है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। इज देयर एनी इशू, यानी कि क्या कोई इशू है, प्रॉब्लम है, समस्या है, विद किसके साथ में? योर स्कूटी, यानी आपकी जो स्कूटी है उसके साथ में क्या कोई समस्या है? द गर्ल, यानी कि लड़की, यानी कि द गर्ल, यानी कि वह लड़की, होल्डिंग, यानी कि जिसने पकड़ा हुआ था, द हैंडल, यानी कि जो स्टीयरिंग है, हैंडल जो है वो पकड़ा हुआ था, रिप्लाइड, जवाब दिया उसने, आई एम रिया, मैं रिया हूँ, एंड और स्कूटी, यानी कि हमारी जो स्कूटी है, क्या हुआ स्कूटी का, देखते हैं। इजंट स्टार्टिंग, यानी कि क्या नहीं हो रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है, शुरू नहीं हो रही है, चालू नहीं हो रही है ये। आई थिंक, मैं सोचती हूँ या मुझे लगता है, ठीक है? दोनों के केस में आई थिंक यूज़ करते हैं कि मुझे लगता है कि इट हैज़ रन आउट ऑफ फ्यूल, ठीक है? तो हैज़ के साथ में यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है? तो रन, रैन, रन, ठीक है? और रन आउट जो है वो फ्रेज़ल वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो खत्म हो जाना। जैसे कि टंकी में पानी खत्म हो गया, पेट्रोल टैंक में पेट्रोल खत्म हो गया, तो हम यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि इट हैज़ रन आउट ऑफ फ्यूल, यानी कि जो है इसका जो है क्या हो गया है कि जो फ्यूल है, ईंधन जो है, ईंधन क्या होता है, स्कूटी में पेट्रोल होता है, तो वो खत्म हो गया है। सो इसलिए वी आर पुशिंग, हम क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, इट इसको, टू क्या करने के लिए, द नियरेस्ट पेट्रोल स्टेशन, ठीक है? तो जो नज़दीकी जो अ, क्या होता है कि सबसे जो करीबी होगा, ठीक है? नियरेस्ट है इसलिए यहाँ पे द लगाया है, सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव है, जो सबसे करीबी जो पेट्रोल स्टेशन है, पेट्रोल पंप है, वहाँ के लिए, वहाँ ले जाने के लिए हम इसको धक्का दे रहे हैं। द बॉय ऑफर्ड, जो लड़का है उसने क्या किया, ऑफर्ड, प्रस्ताव दिया उसने, तो मतलब कुछ उसने ऑफर किया कि मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ। तो क्या ऑफर किया उसने, यू बोथ वेट हियर, तुम दोनों इंतजार करो यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पे कोर्ट में लिखा है, तो ये प्रेजेंट टेंस में है। आई विल गो, ठीक है, मैं जाऊंगा, एंड और गेट, इनकी प्राप्त करूंगा या लेके आऊंगा, सम फ्यूल, यानी कि कुछ ईंधन जो है वो, फॉर यू, आपके लिए। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, बस दो मुझे 2 मिनट दो आप, मैं भी जाता हूँ और पेट्रोल जो है, फ्यूल जो है वो लेकर के आता हूँ, ठीक है? तो फ्यूल जो है ईंधन होता है, ईंधन, ईंधन कई प्रकार के हो सकते हैं आपके, गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है? तो सारे ईंधन है। ही क्विकली, उसने जल्दी से, रोड, ठीक है? तो राइड की सेकंड फॉर्म है रोड, तो उसने जल्दी सी जो है वो चलाई अपनी, जो भी है, लेके गया सवारी करके, टू द पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोल स्टेशन पे जल्दी से गया, एडवर्ब है क्विकली यहाँ पे, एंड और रिटर्न, लौटा, विथ किसके साथ में, अ बोतल, एक बोतल के साथ में, ठीक है? तो अंग्रेजी में बोतल बोलते हैं, हिंदी में बोतल बोलते हैं। फील्ड, भरी हुई, विथ पेट्रोल, तो जो पेट्रोल है उससे भरी हुई बोतल के साथ में वो लौटा। आफ्टर पार्किंग, आफ्टर के बाद पार्किंग, पार्क का मतलब क्या होता है, खड़ी करना, ठीक है? वैसे पार्क का मतलब उद्यान होता है, पार्क एज ए वर्ब आती है, तो उसका मतलब होता है खड़ी करना, गाड़ी को साइड में लगाना, तो वो पार्किंग होता है। तो आफ्टर पार्किंग हिज बाइक, यानी कि अपनी जो बाइक, मोटरसाइकिल है, उसको पार्क करने के बाद में, ही आस्क्ड, उसने पूछा, द गर्ल्स, यानी कि उन लड़कियों से। अब द क्यों लगाया, क्योंकि वो विशेष लड़कियां हैं, तो बार बार हम द का यूज करेंगे उनके लिए। तो उन लड़कियों से पूछा, टू ओपन, खोलने के लिए, द स्कूटीज बूट, जो स्कूटी का जो बूट होता है,
ठीक है? बूट मतलब डिक्की बोल दो आप, जिसके अंदर आप सामान रख सकते हो, हेलमेट रख सकते हो, गाड़ी की डिक्की, स्कूटी की डिक्की, सबको बूट बोला जाता है। तो उसको खोलने के लिए जो है पूछा, लड़के ने पूछा कि डिक्की खोलो। सिंस द फ्यूल टैंक वाज लोकेटेड अंडर इट, सिंस यानी कि चूंकि, ठीक है, बताने के लिए कि वो उसने ऐसा क्यों बोला, डिक्की खोलने के लिए क्यों बोला, ठीक है। तो कुछ कुछ स्कूटी जो होती है उसमें क्या होता है कि जो फ्यूल डालने वाला होता है, जो लीड होती है, फ्यूल लीड, तो वो इस सीट के नीचे होती है, डिक्की में होती है ना। तो इसलिए उसने देखा होगा कि इसकी लीड जो है वो बाहर नहीं है, तो अंदर होगी, तो इसलिए वो बोल रहा है। द फ्यूल टैंक यानी कि जो फ्यूल टैंक होता है वाज लोकेटेड अंडर इट। तो वो था, लोकेट का मतलब होता है स्थित होना, ठीक है। तो लोकेटेड था, कहाँ पे था, अंडर इट यानी कि इसके नीचे था। इसके नीचे, किसके नीचे, सीट के नीचे था, बूट के नीचे था। तो इसलिए उसने बोला। एज द गर्ल ओपनड, एज यानी कि जैसे ही, द गर्ल यानी कि लड़की ने, वह लड़की ने, ओपन खोला, द बूट यानी कि बूट जो है, डिक्की जो है वो खोली उसने। द बॉय वॉज सरप्राइज्ड, जो लड़का है वो क्या था, आश्चर्यचकित था, टू सी देखकर अ बोतल, एक बोतल ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की एक बोतल, ऑलरेडी केप्ट इनसाइड, ऑलरेडी पहले ही, कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट रखी हुई थी, इनसाइड यानी कि अंदर। तो पहले ही एक बोतल जो है वो रखी हुई थी। तो जैसे ही उसने डिक्की को ओपन की तो उसने देखा कि एक बोतल जो है वो पहले ही वहां पे रखी हुई है, पॉइंटिंग इशारा करते हुए, टू इट उसको। तो वो जो बोतल है उसकी तरफ इशारा करते हुए, ही आस्क्ड उसने पूछा, इज दिस अ पेट्रोल बोतल, क्या यह पेट्रोल बोतल है, ठीक है, पेट्रोल की बोतल है क्या, क्या ही है। तो उस लड़के ने पूछा ऐसे। द गर्ल नोडेड, लड़की ने जो है, नोड का मतलब होता है सिर हिलाना, जैसे हाँ में सिर हिलाते हैं तो नोड बोलते हैं। द गर्ल नोडेड, लड़की ने हाँ में सिर हिलाया, एंड और रिप्लाइड, कहा, यस हाँ, इट्स फॉर इमरजेंसीज, इमरजेंसीज, ठीक है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा आपातकालीन स्थिति हो सकती है, ठीक है, तो उनके लिए प्लूरल इसको बना के लिखा गया है, वैसे तो इमरजेंसी होता है, ठीक है, इमरजेंसीज। हाँ, ये किसके लिए, ये इमरजेंसीज के लिए है, इनकी आपातकालीन स्थिति जो होती है उसके लिए है ये। द बॉय यानी कि लड़का जो है, वॉज पजल्ड, तो वो क्या था, हैरान था, ठीक है, एडजेक्टिव है यहाँ पे ये, हैरान परेशान था, ये कैसी लड़कियां हैं, पेट्रोल का बोतल इनके पास में पहले से पड़ा है, बोल रही है कि ये तो इमरजेंसीज के लिए है। ही थॉट, उसने सोचा, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स आर दीज, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स, ठीक है, कि किस प्रकार की लड़कियां, आर दीज यानी कि ये जो लड़कियां हैं किस प्रकार की लड़कियां हैं ये। दे ऑलरेडी हैव पेट्रोल, यानी कि उनके पास में ऑलरेडी यानी कि पहले से ही, हैव है पेट्रोल, पेट्रोल पहले से ही है उनके पास में, एंड और, आर स्टिल पुशिंग द स्कूटी, और क्या कर रही हैं वो, यानी कि दे आर स्टिल अभी भी, पुशिंग यानी कि धक्का दे रही हैं, द स्कूटी, स्कूटी को, इंस्टेड के बदले, ऑफ यूजिंग इट, ठीक है, इंस्टेड के बदले, किसके बदले, यूजिंग इट यानी कि जो पेट्रोल है उसके लिए इट आया है कि इस पेट्रोल को उपयोग करने के बदले ये जो लड़कियां हैं ये अभी भी धक्का दे रही हैं, कि कैसी लड़कियां हैं ये, इनके पास में पहले से पेट्रोल है। तो ऐसा करके जो लड़का है वो सोचा उसने, ही थॉट। ही लुक्ड एट रिया, उसने देखा रिया की तरफ, रिया वही पहली लड़की जिसने अपना नाम बताया था और बोली थी कि हमारी स्कूटी बंद पड़ गई है। एंड और सेड, उसने कहा, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय एन इमरजेंसी, ठीक, तो व्हाट एग्जैक्टली यानी कि ठीक ठीक बताओ कि तुम्हारा जो मतलब है, मीन जो मतलब क्या है, बाई किसके लिए, एन इमरजेंसी यानी कि एक इमरजेंसी जो होती है, आपातकालीन स्थिति होती है, उसका एग्जैक्टली यानी कि ठीक ठीक बताओ उसका मतलब क्या है तुम्हारा, तुम किस चीज को इमरजेंसी मानती हो कि ये इमरजेंसी है, इसी में ही मैं इस बोतल को निकालूंगी, ऐसा। इजंट दिस एन इमरजेंसी, इजंट क्या ये नहीं है, इमरजेंसी नहीं, क्या ये आपातकालीन स्थिति नहीं है कि तुम्हारा पेट्रोल खत्म हो गया है। यू टू आर स्ट्रगलिंग, तुम दोनों जो हो क्या कर रही हो, स्ट्रगलिंग संघर्ष कर रही हो, टू पुल योर स्कूटी यानी कि खींचने में तुम्हारी जो स्कूटी है उसको, ऑन द रोड, सड़क के ऊपर, ठीक है। तो वो लड़का जो है वो पूछ रहा है रिया से, यार ये तुम्हारा ठीक ठीक बताओ ना, मतलब क्या है इमरजेंसी का, अभी भी तुम स्ट्रगल कर रही हो, संघर्ष कर रही हो उसको खींचने में। रिया कामली एक्सप्लेन, रिया ने क्या है, कामली एकदम शांत भाव से, शांत ढंग से, ठीक है, तो एडवर्ब है यहाँ पे, कामली एक्सप्लेन के साथ में है, ये एक्सप्लेन का मतलब होता है बताना, व्याख्या करना। तो उसने शांत भाव से बताया, बाई इमरजेंसी यानी कि इमरजेंसी का मतलब क्या है वो बताने के लिए, आई मीन सिचुएशन, मेरा मतलब है सिचुएशन यानी कि परिस्थितियां, लाइक जैसे कि, व्हेन, जब, आई एम रशिंग टू अ हॉस्पिटल, ठीक है, रश का मतलब होता है कि एकदम हड़बड़ी में भागना कहीं पे,
ठीक है? वैसे तो हॉस्पिटल के लिए गो भी बोल सकते हो, व्हेन आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। लेकिन क्या हो रहा है कि आप भाग रहे हो, यानी कि कोई तो एक्सीडेंट हो गया है या किसी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, उसको लेके भाग रहे हो, तो हम रश का यूज़ करते हैं। तो आई एम रशिंग टू अ हॉस्पिटल, यानी कि मैं तेज़ी से जा रही हूँ, हॉस्पिटल जा रही हूँ। और या फिर इट्स लेट एट नाइट, यानी कि काफ़ी देर रात है। एंड और समवन सस्पिशियस, यानी कि कोई संदिग्ध जो है, संदिग्ध व्यक्ति जो है, इज़ फॉलोइंग मी, यानी वो पीछा कर रहा है मेरा। एंड और आई रन आउट ऑफ फ्यूल, यानी कि मैं जो है रन आउट ऑफ फ्यूल, यानी कि फ्यूल जो है वो खत्म हो जाता है मेरे पास में। ओनली देन, केवल तब विल आई यूज़, ठीक है? ओनली देन विल आई यूज़ दिस पेट्रोल, यानी कि मैं करूँगी, इस पेट्रोल का जो उपयोग है मैं करूँगी, ठीक है? तो ये विल को इधर लगा लो। ओनली देन आई विल यूज़ दिस पेट्रोल, यानी कि मैं जो ये पेट्रोल है, इस बॉटल जो है इसको मैं उपयोग करूँगी। तो वो अपनी सिचुएशन बता रही है कि मैं इमरजेंसी जो है वो उसको मानती हूँ। किसको मानती हूँ? कि कभी मैं पेट्रोल, मतलब हॉस्पिटल जा रही हूँ, पेट्रोल खत्म हो गया, तब मैं इस बॉटल को यूज़ करूँगी। या फिर मेरे पीछे कोई पड़ गया, मेरा पेट्रोल खत्म हो गया, तब मैं यूज़ करूँगी। दैट्स व्हाई, यानी कि इसी कारण, इसीलिए आई कीप इट सेव्ड, यानी मैंने जो है मैं रखती हूँ इसको सेव्ड, यानी कि सुरक्षित रखती हूँ, बचा कर रखती हूँ। द बॉय कुडन्ट हेल्प बट लाफ, ठीक है? देखो, कुडन्ट हेल्प यानी कि मदद नहीं कर सका, बट लाफ यानी कि हँसा। लेकिन ये स्ट्रक्चर होता है कि हँसी को रोक नहीं सका, ठीक है? तो आई कुडन्ट हेल्प बट लाफ, यानी कि मैं अपनी जो हँसी है उसको रोक नहीं सका, ये एक स्ट्रक्चर होता है, ओके? वैसे हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो होगा कि मैं मदद नहीं कर सका बट हँसा, ठीक है? तो हँसने को रोक नहीं सका, ठीक है? तो ऐसा। तो यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है कि मैं हँसी जो है मेरी उसको मैं रोक नहीं सका। ओह! स्मार्ट गर्ल, ओह! यानी कि चतुर लड़की। ही सेड, उसने कहा। अम्यूज्ड, यानी कि मन के अंदर ही हँसा, ठीक है? अम्यूज़ होता है थोड़ा ऐसे आश्चर्यचकित हो, तो उसको हम अम्यूज़ बोलते हैं। अम्यूज्ड, हँसा मन के अंदर ही। इन हिज़ माइंड, यानी कि उसके दिमाग में, ठीक है? जो लड़का है उसके दिमाग में। ही स्टिल वंडर्ड, वो अभी भी क्या था? वंडर्ड था, यानी कि थोड़ा ऐसे आश्चर्यचकित टाइप का था, थोड़ा आश्चर्यचकित होके सोच रहा था। व्हाई, क्यों? दे वुडन्ट जस्ट यूज़ द पेट्रोल, क्यों उन्होंने जो है वो उपयोग नहीं किया पेट्रोल का। एंड और रिफिल, भरा नहीं, बोथ द स्कूटी एंड द बॉटल वंस दे गॉट टू द स्टेशन। तो वो बस ऐसे ही सोच रहा है कि क्यों जो है इन लड़कियों ने जो है उपयोग नहीं किया उस पेट्रोल का, एंड उसको भरा नहीं, दोनों को ही, जो स्कूटी है और जो बॉटल है उसको नहीं भरा। वंस यानी कि जैसे ही, वंस का मतलब एक बार भी होता है और जैसे ही भी होता है। जैसे ही दे गॉट टू द स्टेशन, तो स्टेशन जो है यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन की बात हो रही है, फ्यूल स्टेशन की बात हो रही है। तो सिंपल सा मीनिंग है कि इन लड़कियों को ये पेट्रोल जो है यूज़ क्यों नहीं किया, वहाँ पे पेट्रोल स्टेशन जाकर के दोनों ही चीज़ भर लेते फिर से, वो बॉटल भी भर लेते और स्कूटी का जो पेट्रोल टैंक है वो भी भर लेते, तो वो बस सोच रहा है। देन उसके बाद में ही जोकिंगली सजेस्टेड, ठीक है? सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना, जोकिंगली एडवर्ब है, यानी कि मजाक में उसने सुझाव दिया। क्या दिया? नेक्स्ट टाइम, अगली बार, कीप टू बॉटल्स, ठीक है? रखो टू बॉटल्स, दो बोतलें रखो, इन योर बूट, यानी आपका जो डिक्की है उसमें आप दो बोतलें रखो। वन फॉर रियल इमरजेंसीज, एक फॉर जो वास्तविक इमरजेंसीज होती है, जो आपने बताई कि हॉस्पिटल जा रहे हो या फिर रात में कोई पीछे पड़ गया हो, उसके लिए। एंड और वन फॉर सिचुएशंस लाइक दिस, और एक जो है वो सिचुएशंस, परिस्थितियां, लाइक दिस यानी कि इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उनके लिए रखो। तो अच्छा सजेशन दिया उसने। भोली वाली लड़कियां थी तो उनको बताया कि दो बोतल रख लो आप। द गर्ल्स स्माइल्ड, जो लड़कियां हैं वो मुस्कुराई। एंड रिप्लाइड, यानी कि जवाब दिया उन्होंने। यस, दैट्स एक्चुअली अ गुड आइडिया, ये क्या है? दरअसल अ गुड आइडिया, बहुत ही अच्छा आइडिया है, विचार है ये। तो हम लोग जो है वो दो रख लेंगे। तो यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि 2 बॉटल्स रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए ऐसी सिचुएशंस के लिए। आइए आगे वर्ड मिक्स देखते हैं। उससे पहले हमारी स्टोरी बुक, मैंने पहले भी बताया आपको, कहानियाँ जो अंग्रेजी सिखाए और दिल को छू जाए, 107 कहानियों का कलेक्शन है, बहुत ही शानदार है। इंग्लिश गोली यूट्यूब चैनल है अपना, जिसके ऊपर आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लीजिए @इंग्लिश गोली, मिल जाएगा। उसके ऊपर स्ट्रक्चर बेस्ड प्रैक्टिस जो है मैं करवाता हूँ, वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट अपना वेबसाइट का है, तो वेबसाइट से आप ई बुक्स ले सकते हैं। आइए पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग्स। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव एडजेक्टिव होता है। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, यानी कि जो दिखने में कोई चीज़ सुंदर हो, कोई तो चीज़ अट्रैक्टिव होगी ना, तो वही। ओके, प्लीजिंग टू लुक,
लुक एट, ठीक है। प्लीजिंग का मतलब है सुखद होना, ठीक है, आनंददायक होना। टू लुक एट देखने में, और गुड लुकिंग यानी कि दिखने में अच्छी हो, तो वही चीज़ क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है वो चीज़, ठीक है। तो अट्रैक्टिव का यूज़ करिए आप। ओके। काम, कार्म नहीं होता, काम, ठीक, कॉम भी नहीं होता, काम होता है, थोड़ा हिंदी टाइप हो जाता है। काम का मतलब होता है शांत, ठीक है। नॉट एंग्री, जो गुस्से में नहीं है। अपसेट यानी कि जो दुखी नहीं हो, ठीक है। तो नॉट एंग्री, नॉट अपसेट, और जो है नॉट एक्साइटेड, ठीक है। तो ये जो नॉट है ये तीनों के साथ में लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ही होता है ऐसा कि जो गुस्से में नहीं है, दुखी नहीं है, और एक्साइटेड यानी कि उत्साहित नहीं है, तो वही क्या है, वो काम है, वो शांत है। नेचुरल, नेचुरल का मतलब होता है स्वाभाविक, ठीक है। नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, ठीक है। नॉर्मल का मतलब हो गया कि सामान्य, और एक्सपेक्टेड यानी कि उम्मीद के अनुसार, इन अ गिवन सिचुएशन यानी कि जो दी गई सिचुएशन है, परिस्थिति है, उसमें कोई जैसा होना चाहिए वो वैसा ही है, तो वो नेचुरल होता है, स्वाभाविक होता है। तो आया था ना कि जैसे कि भारत के लोग या किसी भी देश के लोग जो होते हैं, वो मतलब उनका स्वभाव ही होता है, कोई भी ऐसे परेशानी में दिखता है तो उसको पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, कि कुछ हेल्प करूँ आपकी? वैसे ही अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब असामान्य होता है। नॉट कॉमन यानी कि जो सामान्य नहीं है, और एक्सपेक्टेड, ठीक है, जो सामान्य भी नहीं है और जो एक्सपेक्टेड भी नहीं है, उम्मीद के अनुसार भी नहीं है, या रेयर है, दुर्लभ है, तो वही क्या होता है, अनयूजुअल होता है, ठीक है। ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब सामने वाला होता है, ठीक है, इनकी विपरीत डायरेक्शन आप बोल सकते हो। फेसिंग और गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, फेसिंग यानी कि सामना करना, और गोइंग यानी कि जाना, इन डिफरेंट डायरेक्शन यानी कि अलग-अलग विपरीत जो दिशा होती है उसमें। तो यदि मैं बोलूँ कि यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं, यदि ये दोनों इस साइड में जाते हैं एक दूसरे के विपरीत, तो भी अपोजिट है, और ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो भी ये अपोजिट है, ठीक है। इश्यू, इश्यू का मतलब समस्या होता है, ठीक है, इश्यू है। प्रॉब्लम यानी कि एक समस्या, और ट्रबल, ट्रबल का मतलब भी समस्या होता है। फ्यूल, फ्यूल का मतलब ईंधन होता है। सब्सटेंस यानी कि एक पदार्थ, लाइक पेट्रोल, पेट्रोल के जैसा। यूज्ड, उपयोग किया जाता है। टू रन व्हीकल्स, ठीक है। तो व्हीकल्स जो होते हैं, साधन, वाहन जो होते हैं, उनमें उनको चलाने के लिए जो है उसको उपयोग किया जाता है। नियरेस्ट, सबसे नजदीकी। क्लोजेस्ट इन डिस्टेंस, ठीक है। क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट यानी कि सबसे करीब। इन डिस्टेंस यानी कि दूरी में जो सबसे करीब है वो। ओके। क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी होता है। इन अ फास्ट मैनर यानी कि जल्दी में, ठीक है, जल्दी के ढंग से, ठीक है। मैनर मतलब तरीके से, ढंग से, ठीक है। तो वही चीज़ जो है वो क्विकली होती है। बूट, बूट वही होता है स्कूटी या गाड़ी में जो स्टोरेज होता है। स्टोरेज स्पेस यानी कि एक भंडारण करने का जो स्थान होता है वो। इन द बैक यानी कि पीछे में, और या फिर अंडर द सीट, ठीक है। तो सीट होती है उसके नीचे, ऑफ अ व्हीकल, व्हीकल यानी कि जो वाहन की जो सीट होती है उसके नीचे वो बूट होता है। सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड का मतलब हैरान होता है। फीलिंग शॉक्ड और अमेज्ड, फीलिंग महसूस करना, शॉक्ड यानी कि एकदम ऐसे हक्का बक्का, ठीक है, वो महसूस करना, या फिर अमेज यानी कि आश्चर्यचकित थोड़ा महसूस करना, तो वही क्या होता है, सरप्राइज्ड होता है। ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से, कि कोई चीज़ पहले से पता है तो ऑलरेडी। समथिंग दैट हैज़ हैपेंड बिफोर नाउ, समथिंग यानी कि कोई चीज़ जो है वो दैट हैज़ हैपेंड यानी कि वो घटित हो चुकी है, बिफोर नाउ यानी कि पहले ही, नाउ यानी कि अब से पहले ही कोई चीज़ घटित हो चुकी है, तो उसके लिए हम ऑलरेडी यूज़ करेंगे। इमरजेंसी, इमरजेंसी का मतलब आपात स्थिति होता है। अ सीरियस और सडन सिचुएशन यानी कि एक गंभीर और अचानक आई हुई जो परिस्थिति है, सिचुएशन है। नीडिंग, जरूरत हो, क्विक एक्शन है, इसमें जरूरत हो किसकी, जल्दी से एक्शन, काम करने की जरूरत हो, वही इमरजेंसी होता है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपात स्थिति है, तो उसमें जल्दी से एक्शन लेने की जरूरत होती है, और वो अचानक आई है। सस्पिशियस, सस्पिशियस, सस्पिशियस संदिग्ध होता है, यानी कि जिसको आप जानते पहचानते नहीं हो, या वो जो है कोई अभी गुनाह कर देगा, कोई क्राइम कर देगा, तो वो संदिग्ध है। सीमिंग डेंजरस यानी प्रतीत होता हो, डेंजरस खतरनाक प्रतीत होता हो, और या फिर नॉट ट्रस्टवर्दी यानी कि जो विश्वास पात्र नहीं प्रतीत होता हो, वही क्या है, सस्पिशियस है। फॉलोइंग मतलब पीछा करना होता है। गोइंग आफ्टर, ठीक है, जाना, आफ्टर के बाद में के पीछे, समवन किसी के पीछे जाना, और समथिंग किसी चीज के पीछे जाना, तो वही होता है फॉलोइंग। ओके। स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग का मतलब संघर्ष करना होता है। हैविंग अ हार्ड टाइम डूइंग समथिंग, हैविंग यानी कि होना, अ हार्ड टाइम में कठिन समय होना, डूइंग करते हुए, समथिंग कोई चीज करते हुए जो कठिन समय होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, संघर्ष बोलते हैं, ठीक है। संघर्ष, तो लड़कियां भी तो संघर्ष कर रही थी ना, वो क्या कर रही थी, धक्का दे रही थी स्कूटी को। एग्जैक्टली, ठीक है। तो एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल सही। इन अ क्लियर और करेक्ट वे यानी कि इन
क्लियर यानी कि साफ और करेक्ट सही तरीके से। रशिंग का मतलब दौड़ते हुए जाना, ठीक है, हड़बड़ी में दौड़ना तो रशिंग कहेंगे। गोइंग समवेयर वेरी फास्ट, गोइंग जाना समवेयर किसी जगह पर वेरी फास्ट यानी कि बहुत ही तेजी से, लेकिन हड़बड़ी में आप जा रहे हो तो रशिंग। ओके, रिफिल का मतलब होता है फिर से भरना, ठीक है, रिफिल करना, फ्यूल भरवाते हो तो बार बार भरवाना पड़ता है ना, तो वही रिफिल प्रोसेस बोला जाता है उसको। टू फिल समथिंग अगेन आफ्टर इट्स एम्प्टी, ठीक है, तो कोई चीज जो होती है उसको भराना दोबारा से आफ्टर के बाद में इट्स एम्प्टी यानी कि वो खाली हो जाए तो उसको फिर से भरवाना। जोकिंगली मतलब मजाक से, इन अ फनी और प्लेफुल मैनर, प्लेफुल मैनर, ठीक है, तो फनी मतलब मजाकिया हो गया, प्लेफुल मतलब चंचल, मैनर यानी कि ढंग से, ठीक है, तो जो लड़का है वो जोकिंगली बोला था कि 2 बोतल रख लो आप। सजेस्टेड मतलब सुझाव दिया। गेव एन आइडिया, ठीक है, दिया एन आइडिया यानी कि एक विचार जो है, सलाह जो है या फिर सलाह जो है, एडवाइस, ठीक है, सलाह दी। एक्चुअली मतलब वास्तव में, इन रियलिटी और ट्रूथ, इन रियलिटी यानी कि वास्तविकता में, और ट्रूथ यानी कि सत्य, ठीक है, तो वही क्या होता है, एक्चुअली होता है दरअसल, वास्तव में, ठीक है, दोनों ही मीनिंग यूज करते हैं इसके लिए। तो इसके साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं। और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो जरूर से कुछ ना कुछ कमेंट्स में लिख के जाइएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।